बीते कुछ समय से दबी जुबान में ही सही लेकिन देश के कई बड़े एयरपोर्ट से साइबर अटैक की घटनाएं सामने आ रही थी। अब सरकार ने संसद में खुद माना है कि देश के बड़े एयरपोर्ट्स में कई साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जिनमें फ्लाइट्स को गलत सिग्नल भेजने माने जीपीएस स्पूफिंग के कई मामले सामने आए हैं। कई बारी इन हमलों के कारण फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, तो कई बार फ्लाइट डिले या कैंसिल तक हुए हैं। अब क्या है ये जीपीएस स्पूफिंग और सरकार ने सदन में इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले जीपीएस स्पूफिंग को समझते हैं। एक लाइन में कहें तो जीपीएस स्पूफिंग किसी के नेविगेशन सिस्टम को नकली या गलत सिग्नल भेजकर उसे भटकाना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने अपने फोन में फलाने मॉल या ऑफिस की लोकेशन सेट की। अब मैप आपको इसकी गलत लोकेशन दिखा दे और आप किसी और ही जगह पहुंच जाए। रियल लाइफ में कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, लेकिन फ्लाइट के मामले में इसकी गुंजाइश नहीं होती है। फ्लाइट जीपीएस डेटा की मदद से ही अपने रनवे, लैंडिंग और रास्ते का पता लगाते हैं। अगर उन्हें गलत लोकेशन मिल गई तो ये जानलेवा हो सकती है। हालांकि फ्लाइट्स को ये जानकारी एटीसी माने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिलती है, न कि हमारी और आपकी तरह मोबाइल में लोकेशन सेट करने से। स्पूफिंग से इसी सिग्नल पर सेंध लगाने की कोशिश की जाती है। एक डिवाइस जो फ्लाइट को जीपीएस सैटेलाइट जैसी ही फ्रीक्वेंसी पर गलत सिग्नल भेजता है। इससे असली जीपीएस सिग्नल दब जाते हैं और फ्लाइट का सिस्टम गलत लोकेशन को सही मान लेता है। आमतौर पर ऐसा किसी वॉर की स्थिति में किया जाता है ताकि दुश्मन देश के विमान को भटकाया जा सके। ऐसा होने पर पायलट एटीसी से डायरेक्ट बात करके या फ्लाइट रडार सिस्टम का इस्तेमाल कर लैंडिंग करता है, लेकिन इस प्रक्रिया के कारण कई बार फ्लाइट डिले हो जाती है, जिसकी वजह से कई अन्य उड़ानों को रद्द तक करना पड़ जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच जीपीएस इंटरफेरेंस के ऐसे 465 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। ज्यादातर मामले अमृतसर और जम्मू के बॉर्डर क्षेत्रों के थे। इन मामलों को देखते हुए नवंबर 2023 में ही डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट्स को ऐसे मामलों की रिपोर्ट कंपलसरी कर दी थी। वहीं बीते महीने डीजीसीए ने जीपीएस स्पूफिंग के मामलों को 10 मिनट के भीतर रिपोर्ट करने को कहा था। अब सदन में क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। सोमवार 1 दिसंबर को वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद एस निरंजन रेड्डी ने इन्हीं मामलों को लेकर सरकार से सवाल किए थे। इसी के लिखित जवाब में एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने सदन में जीपीएस स्पूफिंग की घटनाओं की पुष्टि की, जो शुरुआत में हमने आपको बताया। उन्होंने संसद में बताया कि दिल्ली समेत मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स में ये घटनाएं देखने को मिली है। राम मोहन नायडू ने कहा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास भी जीपीएस स्पूफिंग की शिकायतें मिली है। उन्होंने खास तौर पर रनवे 10 का नाम लिया, जहां लैंडिंग के दौरान गलत जीपीएस सिग्नल मिले थे, जिसके बाद पायलट ने मैनुअल लैंडिंग का तरीका अपनाया। अब सवाल है कि इसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए। तो एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने बताया कि उन्होंने वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO को इस गड़बड़ी के असली सोर्स का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं साइबर सिक्योरिटी के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि एविएशन सेक्टर को सबसे बड़ा खतरा रैंसमवेयर और मालवेयर जैसे साइबर हमलों से है। नायडू ने बताया कि इन खतरों से बचने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने कंप्यूटर नेटवर्क में लगातार अपग्रेड ला रहा है। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी सौरभ ने। मेरा नाम है नेहा दिमान, कैमरा के पीछे है आलोक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।